केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में संभावित कैबिनेट फेरबदल को लेकर सियासत और ज्यादा गर्मा गई। हालांकि सरकार या भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाएं हैं कि संसद के मॉनसून सत्र से पहले केंद्रीय मंत्री परिषद में बड़ा बदलाव होता दिख सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ कुछ मंत्रियों के विभाग बदलने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकार और संगठन दोनों में नए संतुलन की तस्वीर भी सामने आ सकती है। माना जा रहा है कि फेरबदल आने वाले विधानसभा चुनावों, संगठन को मजबूत करने और सरकार के प्रदर्शन को बेहतर बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। पार्टी अध्यक्ष की नई टीम के गठन के साथ ही कई नेताओं की जिम्मेदारियों में बदलाव संभव माने जा रहे हैं। चर्चा है कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों को संगठन में बड़ी भूमिका दी जा सकती है, जबकि संगठन में सक्रिय कुछ नेताओं को मोदी सरकार में शामिल भी किया जा सकता है। भाजपा लंबे समय से संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाने की रणनीति पर काम करती रही है और इस बार भी उसी दिशा में कदम बढ़ा रही है और संभावना भी ये जताई जा रही है। देखिए, सबसे ज्यादा चर्चा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर हो रही है। पिछले कुछ समय में शिक्षा मंत्रालय कई कारणों से चर्चाओं में रहा है। नीट परीक्षा से जुड़े विवाद, परीक्षा प्रणाली को लेकर उठे सवाल और सीबीएसई की डिजिटल पूरी तरह से मूल्यांकन प्रक्रिया पर विपक्ष के आरोपों के बाद ये माना जा रहा है कि यदि मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है तो शिक्षा मंत्रालय में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक देखिए, ना तो कोई सरकार और ना ही बीजेपी ने इस तरह की किसी संभावना की पुष्टि की है, इसलिए इसे केवल राजनीतिक अटकलों के रूप में भी देखा जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि संभावित फेरबदल में केवल प्रदर्शन ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक संतुलन को भी ध्यान में रखा जाएगा। अगले वर्ष उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन राज्यों से आने वाले नेताओं को मंत्रिमंडल में आर्थिक प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में पार्टी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए वहां से भी कुछ सांसदों को सरकार में जगह मिल सकती है। भाजपा का प्रयास होगा कि चुनावी राज्यों में सामाजिक और क्षेत्रीय पूरी तरह से एक मजबूती पकड़ बनाए। बीजेपी के भीतर एक व्यक्ति एक पद की नीति पर भी लगातार चर्चा हो रही है। पार्टी पहले भी इस संदिग्ध की बात करती रही है। ऐसे में जिन नेताओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, उन्हें सरकार से हटाया भी जा सकता है। यही वजह है कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों के भविष्य को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली संगठन में जिम्मेदारी संभाल रहे कुछ नेताओं को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं जारी हैं कि क्या वे सरकार में बने रहेंगे या पूरी तरह संगठन का काम संभालेंगे। राज्यसभा से जुड़े नेताओं को लेकर भी कई तरह की संभावनाएं सामने आई थी। देखिए, केंद्रीय मंत्रियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, ये जल्द समाप्त होने वाला है। उनके भविष्य में भी शीर्ष नेतृत्व फैसला कर सकता है। कुछ नेताओं को दोबारा संसद भेजा जा सकता है, जबकि कुछ संगठन या संवैधानिक पदों पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती है और उनकी संभावना भी ज्यादा बढ़ जाती है। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि सरकार से बेहतर होने वाले कुछ वरिष्ठ नेताओं को राज्यसभा जैसी जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं। इसके अलावा भाजपा उन नेताओं को भी अवसर देने पर विचार कर सकती है जो हाल के वर्षों में दूसरे दलों से पार्टी में शामिल हुए हैं। पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पार्टी अपना जनाधार लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में देखिए, इन राज्यों से आने वाले प्रभावशाली नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल कर राजनीतिक संदेश देने की रणनीति भी अपनाई जा रही है। हालांकि जिन नेताओं पर दल बदल कानून से जुड़े मामले लंबित हैं, उनके संबंध में कोई भी फैसला कानूनी स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही लिया जा सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति से हुई हालिया मुलाकात और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति भवन यात्रा के बाद भी राजनीतिक चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया था। हालांकि सरकार की ओर से इन मुलाकातों को सामान्य शिष्टाचार की भेंट माना जा रहा है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जब भी बड़े प्रशासनिक फैसलों की चर्चा होती है तो ऐसी मुलाकातों को लेकर पूरी तरह से अलग रुख मान सकते हैं। फिर भी यह कहना जल्दबाजी होगा
किन बैठकों का सीधा संबंध कैबिनेट विस्तार से है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो संभावित फेरबदल का सबसे बड़ा उद्देश्य आगामी चुनावों से पहले सरकार और संगठन दोनों की नई ऊर्जा देना हो सकता है। भाजपा आने वाले समय में कई राज्यों में चुनावी मुकाबले का सामना करेगी। ऐसे में क्षेत्रीय पूरी तरह से मजबूत होना चाहिए, जातीय संतुलन होना चाहिए, युवा नेतृत्व और बेहतर प्रशासनिक प्रदर्शन जैसी सभी पहलुओं को ध्यान में रखना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पार्टी ये संदेश देने की भी कोशिश कर सकती है कि सरकार लगातार प्रदर्शन की समीक्षा करती है और समय समय पर आवश्यक बदलाव करने से पीछे नहीं हटती है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए ये है कि कैबिनेट विस्तार या फेरबदल को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जिन नामों की चर्चा हो रही है वे राजनीतिक सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ही करेगा। इसलिए जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती तब तक किसी भी मंत्री के विभाग बदलने, सरकार से बाहर होने या नए चेहरे के शामिल होने की खबर को केवल संभावना के तौर पर भी हम देख सकते हैं। अब पूरे राजनीतिक जगत की नजर मॉनसून सत्र से पहले होने वाले फैसलों पर टिकी हुई है, क्योंकि यदि कैबिनेट में बदलाव होता है तो उसका असर केवल केंद्र सरकार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई राज्यों की राजनीति और आने वाले चुनावी समीकरणों पर भी दिखाई दे सकता है। तो देखा जाए कि कैबिनेट के विस्तार जो होगा उसमें देखा जाएगा कि बीजेपी की जो रणनीति है वो आने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए यह देखा जाएगा कि किन नए चेहरों को मौका मिलता है, किन को उनके पद से हटाया जाता है।